विद्यार्थीगण, सीईसी गुरुकुल के द्वारा आयोजित ईशावास्य उपनिषद की कक्षा में हम अध्ययन कर रहे हैं मंत्र संख्या 8 का। तो मंत्र संख्या 8 में हमने कुछ विचार किया था, परमेश्वर के कुछ गुणों को हमने जाना था। तो उसमें ही हमने एक पद पर विचार प्रारंभ किया था, शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो शाश्वतीभ्य का भाष्यकार ने अर्थ किया है नित्याभ्य। शाश्वत का तात्पर्य होता है जो नित्य है और सदा रहने वाला है, उसको यहाँ पर नित्य शब्द से अभिप्रेत किया गया है। समाभ्य अर्थात संवत्सराख्येभ्य अर्थात प्रजापतिभ्य इत्यर्थ है। तो आचार्य शंकर ने संवत्सर का अर्थ यहाँ पर किया है प्रजापति अर्थात, और ये शब्द ऐसे ही उन्होंने भाष्य में नहीं जोड़ दिया है। उपनिषदों में संवत्सर शब्द को बहुत स्थानों पर प्रजापति शब्द से संबोधित किया गया है। संवत्सरो नाम प्रजापति, ऐसा कहकर के आपको प्राप्त होगा उपनिषदों में। तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि जो नित्य जो प्रजाएं हैं उनकी क्या करता है परमात्मा तत्व, उनके कार्यों का विभाजन करता है, उनके अनुकूल कार्यों का, उनके अनुकूल डिपार्टमेंट्स का परमात्मा तत्व क्या करता है, विभाजन करता है। जो जिसके अनुकूल है उस कार्य को, जो जिस कार्य को करने की योग्यता रखता है उस कार्य को संपन्न कराने का दायित्व उसको निर्धारित करता है। तो ये सब जो कार्य होता है ये उस शुद्ध चैतन्य तत्व की विद्यमानता में ही संभव हो पाता है। तो ये जो सृष्टि जब से आप देख रहे हैं इसमें एक विशेष प्रकार का संबंध दिखाई देता है। सृष्टि उत्पन्न होती है, पालन होता है और उसका विनाश होता है। ये जो प्रक्रिया चलती है, इस प्रक्रिया को चलाने के लिए इसमें सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, वायु देवता है, वरुण देवता है। तो ये अपने अपने कार्य कितनी सुचारुतया संपन्न कर रहे हैं। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। तो इतने सारी, और इससे पूर्व भी जितनी सारी सृष्टियां विद्यमान हुई हैं, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अब सृष्टि का चल रही है उसी प्रकार से पूर्व सृष्टियों में भी ये संचालन उस परमेश्वर के द्वारा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। यथा पूर्वम अकल्पयत। तो भाव इसका ये हुआ, याथा तथ्य पर भी हमने विचार किया था। याथा तथ्य का अभिप्रेत अर्थ क्या था कि जैसा हेतु है उसके अनुसार कार्य का विभाजन करता है, अर्थात जिसका जैसा कर्म था उसके अनुकूल उसको कर्मफल की को प्रदान करने वाला है। जैसे कर्म उनके फल और साधन है, उनके अनुरूप ही क्या करता है, अर्थों को भी देता है, यानी करणीय वस्तुओं को प्रदान करता है। शाश्वती का अर्थ है नित्य। समाओं से अर्थात संवत्सर नामक प्रजापतियों से उसने क्या किया है, इस सृष्टि को संचालित करवा रहा है परमेश्वर। तो जैसे कि जल देवता है, जल प्रदान करके सारी सृष्टि की तृप्ति करता है, सूर्य को उदित करता है, अग्नि को जलाता है। तो ये सभी जो कार्य हो रहे हैं उस परमेश्वर के संचालन में ही हो रहे हैं, विद्यमानता में हो रहे हैं। तो इन सब का भी नियामक कौन है, इनके ऊपर भी विराजमान कौन है, वह परमात्मा तत्व है। और इसमें आपस में एक बड़ा सुंदर समन्वय भी दिखाई देता है। तो वृष्टि होती है और जल वाष्पीकृत होकर के, समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर के बादल बनते हैं, बादलों से फिर वृष्टि होती है, फिर सूर्य तपता है, गर्मी होती है। तो और आगे भी श्रुतियों में बहुत सा वर्णन उस परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में वर्णित किया गया है। और पीछे ही एक मंत्र की व्याख्या में आया था, भीषास्मात् वातः पवते, जिसकी डर से ये वायु बह रही है। तो ये जो सभी प्रजापति हैं अपने अपने कार्य की का सामर्थ्य, कार्य को करने का सामर्थ्य किससे प्राप्त कर रहे हैं, उस परमात्मा तत्व से प्राप्त कर रही हैं। तो समष्टि रूप में भी
सृष्टि का संचालन किसके द्वारा हो रहा है? उस परमात्मा के द्वारा हो रहा है। और व्यष्टि रूप में भी एक एक भूत का, एक एक प्राणी का भी जो कार्य संपन्न हो रहा है वो उस परमात्मा तत्व के द्वारा हो रहा है, उसकी विद्यमानता में ही हो रहा है। तो इतना सुंदर अर्थ हमने इस मंत्र पर का जाना और उसके बहुत से लक्षणों को हृदयंगम किया और अंत में कहा कि वही परमेश्वर इस सृष्टि का संचालक है। उसके बिना कोई भी सत्ता, कोई बड़ी से बड़ी सत्ता भी अपने कार्य को करने में समर्थ नहीं है। तो ये सब सामर्थ्य कहाँ से आता है? उस शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व से ही हम प्राप्त करते हैं। तो इस भाव को यदि हम थोड़ा और महर्षि दयानंद की दृष्टि से देखें तो उन्होंने भी कुछ इस पे विचार किया है। जैसे कि यहाँ तक तो हमने विचार कर लिया था परिभू स्वयंभू, उससे आगे शाश्वतीभ्य अर्थात सनातन अनादि स्वरूप, अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश रहित, ये अर्थ उन्होंने शाश्वतीभ्य का किया है। जो कि क्या है? अनादि स्वरूप है, सनातन है और अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश से सर्वदा क्या है? वो रहित है। ऐसी प्रजाओं के लिए, समाभ्य यानी प्रजाओं के लिए, यथा तथ्य यथार्थ भाव से, यथार्थ भाव से अर्थान यानी वेद द्वारा सब पदार्थों को व्यदधाद विशेषकर बनाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ आचार्य महर्षि दयानंद ने थोड़ा सा भिन्न अर्थ इसका किया है। समाभ्य का अर्थ किया है उन्होंने प्रजाभ्य, यानी प्रजाओं के लिए। जो प्रजाएं कैसी हैं? मरने के बाद जो जीव क्या होता है? अन्य योनियों में चला जाता है और या फिर मुक्त होने पर जो है विद्यमान जरूर रहता है और शरीर के रहते रहते भी क्या रहता है? विद्यमानता जिसकी रहती है। तो ऐसे जीव को उन्होंने अनादि स्वरूप और उत्पत्ति और विनाश से रहित माना है। जैसा कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, आत्मा का स्वभाव उत्पत्ति और विनाश से रहित है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो उस दृष्टि से ये अर्थ यहाँ पे शाश्वत प्रजाओं के लिए किया गया है। तो परमेश्वर जो है इस सृष्टि का निर्माण उस शाश्वत प्रजाओं के लिए, शाश्वत प्रजाओं के लिए ही करता है और उनके यथानुरूप कर्म फल का विभाजन भी परमेश्वर करता है। और उसमें वर्णन आश्रय किसका लिया जाता है? तो कहा अर्थान, वेद द्वारा सब पदार्थों को विशेषकर बनाता है। तो वेद को परमेश्वर की वाणी माना जाता है और वेद में जो वर्णन मिलता है सृष्टि, उत्पत्ति, प्रलय आदि का और उनके साधनों का, या फिर उस सृष्टि का संचालन किस प्रकार से होगा, उस सब का वर्णन हमें वेद में मिलता है। वेद क्या है? हम चक्षु है और उस वेद को देख करके ही क्या होता है? सृष्टि का संचालन होता है। यानी वेद जो है परमेश्वर की जितनी भी क्रिया प्रक्रिया है वो वेद के अनुकूल ही है। वेदानुकूल इस सृष्टि का निर्माण हमें जानना चाहिए और उस परमेश्वर की व्यवस्था को भी वेदानुकूल जानना चाहिए। तो यही जो है महर्षि दयानंद इसमें आग्रह कर रहे हैं और वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने योग्य है। तो जिस परमेश्वर का वर्णन अभी आपने सुना, ऐसे उस परमेश्वर को ही आपको क्या मानना है? ईश्वर मानना है और उसमें कहीं भी अल्पज्यता नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार इस सुंदर मंत्र का प्रतिपादन करने के बाद एक नए विषय का प्रारंभ हम करते हैं और वो विषय है कर्म और उपासना से संबंधित। तो सबसे पहले हम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायामृतः। तो ये मंत्र है कर्म और उपासना से संबंधित और इस मंत्र का प्रतिपाद्य है
कि अकेला कर्म और अकेली उपासना जो है वो उचित नहीं है। तो अकेले कर्म की और अकेली उपासना की इस मंत्र में क्या की गई है? निंदा की गई है। आइए हम जानते हैं इसके एक एक पदार्थ को। सबसे पहले अन्वय, ये अविद्याम उपासते ते अंधन तमः प्रविशन्ति ते ततः भूय इव तमः प्रविशन्ति ये उ विद्यायाम रतः। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं वेद के 3 विषय हैं। वेद के यदि विषयों पर हम विचार करें तो सारे वेदों में 3 विषय हैं सारे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सभी विषयों का विभाजन वेद के 3 प्रकार से किया जा सकता है। और वो 3 प्रकार हैं ज्ञान, कर्म और उपासना। तो ज्ञान का जो विषय था वो अभी तक के मंत्रों में हमने कर लिया था। और ज्ञान से तात्पर्य क्या है? परमात्म ज्ञान, आत्मज्ञान। तो उस आत्मज्ञान को जो जान लेता है तो उसको फिर अग्निहोत्रादि शुभ कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात जिसने इस जड़ जगत से, चेतन जगत से में सर्वत्र आत्मदर्शन कर लिया है, आत्म ही जिसका क्या हो गया है? संपूर्ण जगत हो गया है, तो उसको फिर किसी भी प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो जो स्थिति है वो उत्तम अधिकारी की स्थिति है। तो उसका वर्णन जो है अभी तक हो चुका है, जिसमें कि हमने जाना था कुर्वन्ने वेह कर्माणि, और दूसरी प्रकार से अनेजदेकम मनसो जवीयो। तो परमात्मा के स्वरूप से संबंधित कितने सारे मंत्र उसमें आए थे। और अंत में एक बात उसमें कही गई थी, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मयिवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। तो इस उपनिषद का सार क्या था कि सब में एकात्म दर्शन करना, आत्मा की अनुभूति करना, इन सभी मंत्रों में हमने जान लिया था। और इस प्रकार जो जान लेता है उसको ही उत्तम कोटि का साधक कहा जाता है, या फिर उसको हम परिव्राट या मुमुक्षु कह सकते हैं। तो उस उत्तम कोटि के मुमुक्षु के लिए जिसने आत्मदर्शन कर लिया है तो उसको अब शुभ कर्म करने की जो है आवश्यकता नहीं है। तो श्रुति जो है बड़ी ही करुणा करके, क्योंकि वो मार्ग बड़ा ही कठिन है, अपने भेद दृष्टि को मिटा करके अभेद दृष्टि कर लेना, पूरे संसार में जड़ चेतन जगत में आत्मरूप ही हो जाना, तो ये मार्ग बिल्कुल तलवार की धार पर चलने के समान है। तो बहुत विरले लोग ही, अल्प लोग ही इस मार्ग का अनुसरण कर पाते हैं। किंतु जो मध्यम अधिकारी हैं उनकी क्या स्थिति होनी चाहिए? मध्यम अधिकारी से तात्पर्य जो कि मोक्ष तो पाना चाहते हैं, किंतु जिनको जो है बार बार संसार के विषय अभी भी आकृष्ट करते हैं। धन, पद, पैसा, लोभ और इंद्रियों के जो विषय हैं, भोग हैं, उनको अपनी ओर क्या करते हैं? आकृष्ट करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के लिए भी क्या है? एक मार्ग का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। तो वो मार्ग है कर्म का मार्ग। किंतु ये कहा गया है कि अकेला कर्म जो है वो सही नहीं है, उचित नहीं है। यदि कर्म के साथ उपासना के मार्ग को भी अपना लिया जाए तो ये कह सकते हैं कि कर्म और उपासना, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि शुभ कर्म करते हैं, और कुछ एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं केवल परमात्म भाव में ही जीते हैं और किसी भी प्रकार के कर्म को वो करना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग करने की क्या हानियां हैं? श्रुति जो है ऐसे लोगों की क्या करती है? इसमें निंदा करती है। तो इस भाव को हम इस मंत्र में देखते हैं। तो पहले इसके सामान्य अर्थ को देखेंगे। ते अविद्याम उपासते,
वे लोग गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो क्या है? अविद्याम उपासते, अज्ञान के उपासक है। कहा इधर अविद्या और इधर बोल दिया कि अविद्या की उपासना करते हैं। तो क्या वास्तव में अविद्या की उपासना भी होती है? अविद्या को भी आत्मसात किया जाता है? तो वो अभिप्राय यहाँ पर अविद्या का नहीं है जो कि हम प्रायः लेते हैं। तो ज्ञान के विपरीत जो अज्ञान है वो अभिप्राय यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इस प्रकार इसका अर्थ हमें क्या, अज्ञान का अर्थ क्या किया है यहाँ पर, अविद्या का अर्थ वास्तव में क्या समझना चाहिए? तो ये हमें शंकर भाष्य से प्राप्त होता है। अविद्या का अर्थ किया जाता है यहाँ पर कर्म, अर्थात वे व्यक्ति गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं जो कि केवल कर्म के उपासक हैं। और आगे कहा गया उससे भी अधिक अंधकार में वे लोग जाते हैं जो ज्ञान में लगे हुए हैं। तो कितनी विचित्र बात है, ज्ञान में निरत व्यक्तियों को अर्थात विद्या में संलग्न व्यक्तियों को क्या कहा? उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ये बड़ा ही विरोधाभास इस मंत्र में दिखाई दे रहा है। तो हम अब भाष्य को देखते हैं। तो भाष्य में प्रतिपादित किया गया है, तत्र अंधन तमः अदर्शनात्मकम तमः प्रविशन्ति। तो वे लोग गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं या जाते हैं कि ये अविद्याम उपासते, ये यानी जो व्यक्ति अविद्याम केवल कर्म को ही अपना क्या मानते हैं, कर्म की ही उपासना करते हैं। विद्या से भिन्न क्या होती है? अविद्या। तो वो तात्पर्य बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। तो एक विशेष अर्थ में इसका निचोड़ यहाँ पर आचार्य शंकर ने किया है, जो व्यक्ति कर्म की केवल उपासना करते हैं, शुभ कर्मों को करते हैं, अग्निहोत्रादि कार्यों को करते हैं, किंतु परमेश्वर का नाम स्मरण आदि नहीं करते हैं। तो केवल शुभ कर्मों को करने से व्यक्ति क्या होता है? निंदित होता है। तो कर्मणो विद्या विरोधित्वात्, कर्म का विद्या से विरोध है। तो अविद्या को यहाँ पर क्या समझाया गया है? अविद्या का तात्पर्य है कर्म। ताम अविद्याम, उस अविद्या को, अग्निहोत्रादि लक्षणाम, अग्निहोत्र आदि जो लक्षणों वाली जो अविद्या है, एव केवलाम उपासते, जो अग्निहोत्रादि दान पुण्य आदि कर्मों को करने वाली उस अविद्या की केवल उपासना करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर श्रुति क्या करती है? निंदित करती है। क्या कह करके? कि वे गहनतम योनियों को प्राप्त करते हैं। तो क्या कभी आपने विचार किया है कि अग्निहोत्रादि तो शुभ कार्य होते हैं, इनकी निंदा क्यों की जा रही है? ये तो करने के लिए बार बार हमें प्रेरित करती है। वेद मंत्र बहुत से आते हैं जिनमें कि दान करो, पुण्य करो, अग्निहोत्र करो, जप करो इत्यादि बहुत से हमें उपदेश सुनने को मिलते हैं। किंतु यहाँ पर तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि केवल हमें अग्निहोत्रादि कार्य कर लिए, किंतु साथ में हमें क्या करना है? अग्निहोत्रादि कार्य नहीं करने हैं। अकेले करने से जो है अंधकार जो योनियाँ होती हैं उनकी प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ क्या करना है? हमें भगवत प्राप्ति हेतु भगवत की पूजा अर्चना और देवताओं की पूजा अर्चना संबंधी जो विधि है उपासना की, उसका भी अनुष्ठान करना है। तो केवल विद्या की निंदा, केवल कर्म की निंदा यहाँ पर की गई है, किंतु उसके साथ में यदि हम उपासना भी करते हैं, कर्म करते करते उस भाव को भी यदि जी लेते हैं और उसके साथ साथ परमात्मा का नाम स्मरण भी करते हैं, तो वो कर्म बंधन में नहीं डालता है। तो आगे कहा, इसी भाव को आगे प्रस्तुत करते हुए, ततः तस्मात् अंधात्मकात् तमसः भूय इव बहुतरम एव ते तमः प्रविशन्ति। अब आगे तो और भी गहन अंधकार में जाने का यहाँ पर वर्णन मिलता है।
तो क्या कहती है श्रुति कि वे व्यक्ति तो उससे भी गहनतम अंधकार में प्रवेश करते हैं जो केवल उपासना मार्ग का अनुसरण करते हैं। के कर्म हित्वा ये तु विद्यायाम एव उपासते, अर्थात देवता ज्ञान एव रतः। ऐसे व्यक्ति तो और भी गहनतम योनियों को प्राप्त होते हैं जो कि केवल देवता ज्ञान ही करते हैं, देवता ज्ञान, देवताओं के ज्ञान को ही प्राप्त करते हैं और उसी को अपना सब कुछ समझ लेते हैं और कर्म करते नहीं हैं। तो अभिप्राय क्या निकलता है इस मंत्र का कि जो मनुष्य कर्म के साथ साथ भगवत भक्ति करते हैं और उसकी नाम स्मरण करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वे साथ साथ करने से क्या होते हैं, अलग अलग फल इनके वर्णित किए गए हैं जो कि अगले मंत्र का विषय रहेगा। तो इस प्रकार से ज्ञान और कर्म के समुच्चय को, एक विषय तो ये हो गया कर्म और उपासना के समुच्चय को यहाँ पर लक्षित करके श्रुति का आदेश है कि इनको पृथक पृथक न करके एक साथ समन्वित करके करना चाहिए। और इसका विशेष अर्थ कुछ महर्षि दयानंद सरस्वती जी की दृष्टि से भी हम विचार करेंगे जो कि अग्रिम कक्षा का विषय होगा। तो ये विषय अभी पूरा नहीं हुआ है किंतु इस पर हम और भी विचार बहुत ही विस्तार से अग्रिम कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।